नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर जमीन धंसने और दरारों का मामला सामने आया है। इस बार दरारें जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर आई हैं। यह हालात तब है जब आगामी दिनों में चार धाम यात्रा शुरू होनी है, इसलिए खतरा काफी बड़ा हो गया है। बता दें कि इस बार जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर करीब 10 किलोमीटर में बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। ये दरारें जोशीमठ और मरवारी के बीच आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 10 जगहों पर इस तरह की दरारें आई हैं और सभी दरारें बिल्कुल नई हैं। वहीं आशंका है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। आगामी चार धाम यात्रा को देखते हुए काफी बड़ा खतरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को ही उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा की घोषणा की है। अब खतरा यह है कि चार धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु बद्रीनाथ जाएंगे। उनके बद्रीनाथ पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में जमीन धंसने और दरारों की वजह से उनकी जान पर खतरा बन सकता है। चारधाम यात्रा शुरू होगी कुछ दिनों के बाद और उससे पहले देख सकते हैं कि ये दरारों की तस्वीरें यहां पर दिख रही है। 10 किलोमीटर के हाईवे पर 9 जगह ऐसी दरारें आ गई हैं और चारधाम यात्रा के बीच ये खतरे की एक आहट है। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें देखने को मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, हाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे की दरारें आ गई हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जोशीमठ में जो मकान है वहां दरारें आ गई थी, सड़कों पर दरारें आ गई थी। ये हाईवे पर भी दरारें आ गई है। ऐसे में चारधाम यात्रा जो शुरू होनी है उसको लेकर खतरे के बादल यहाँ पे मंडरा रहे हैं। 10 किलोमीटर के हाईवे पर 9 जगह दरारें आ गई हैं और अगर इस तरीके से दरारें आएंगी तो फिर जो श्रद्धालु हैं जो कि बद्रीनाथ जाएंगे उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हाईवे पर इस तरीके की दरारें, अब इसका असली वजह क्या है, क्यों ये दरारें आई है? क्या यहाँ पे भूधसाव जैसी स्थिति जो है वो बनती जा रही है? भूधसाव जैसे हालात यहाँ पर हो गए हैं, ये आगे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और खबर यही है कि जोशीमठ के पास बद्रीनाथ जो हाईवे है उस पर दरारें देखने को मिल रही हैं। 10 किलोमीटर लंबे अगर हम हाईवे की बात करें तो वहां पे 9 जगह, 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसी में 9 जगह दरारें आ गई हैं और इस तरीके की दरारें वहां पर देखने को मिल रही हैं। 10 किलोमीटर के हाईवे पर 9 जगह दरारें देखने को मिल रही है। चार धाम यात्रा के बीच बड़े खतरे की आहट है ये। तो जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर ये दरारें देखने को मिली हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था जोशीमठ में किस तरीके से दरारें आ गई थी, भवनों पे दरारें आ गई थी। कई लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया था क्योंकि दरारें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और ऐसे में जान का खतरा बना हुआ था। वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन हाईवे एक ऐसा रूट है जिसपे श्रद्धालु जाते हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। तमाम श्रद्धालुओं ने आना है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचेंगे बद्रीनाथ और ऐसे में ये स्थिति अगर आ जाती है जहां पे की भूधसाव देखने को मिल जाता है, जहां पे की सड़क पर दरारें आ जाती, ये स्थिति किसी भी तरीके से सही नहीं कही जाएगी क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल बद्रीनाथ पहुंचते हैं और कपाट जब बद्रीनाथ के खुलने वाले हैं 1.5 महीने के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और श्रद्धालुओं का वहां पे तांता लगेगा। भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं और ऐसे में इस तरीके की स्थिति का होना बहुत ज्यादा दिक्कतें कर सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है। संकट के बादल जो है मंडरा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर जिसमें दरारें आ गई हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में ये दरारें देखने को मिल रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था जोशीमठ में दरारें आ गई थी, आसपास का जो क्षेत्र था वहां दरारें देखी गई थी, भवनों में दरारें आ गई थी और फिर जो था वो लोगों को शिफ्ट कराया गया था। कुछ ऐसी इमारतें थी जिनमें ज्यादा बड़ी दरारें थी, उन इमारतों को वहां पे खाली करवा लिया गया था। तो 10 किलोमीटर के दायरे में दरारें मिली हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ के पास 10 किलोमीटर के हाईवे पर 9 जगह दरारें आ गई हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां स्थिति बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही है। दरारें देखने को मिल रही हैं हाईवे पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां पर हाईवे पर दरारें देखने को मिल रही हैं और 18 फरवरी को चारधाम यात्रा शुरू होने की घोषणा हुई थी और उससे पहले इस तरीके की जो तस्वीरें, ये काफी कह सकते हैं कि एक संकट के बादल हैं इस यात्रा पर क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे उससे पहले ही जोशीमठ के पास जो बद्रीनाथ हाईवे है वहां पर भी दरारें देखने को मिल रही हैं। यानी कि भूधसाव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जोशीमठ शहर का इलाका पैरा ग्लेशियर जोन है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यानी ग्लेशियर के मलबे में बसा है जोशीमठ।
तो जोशीमठ की जियोग्राफी हम आपको समझा रहे हैं। ग्लेशियर के मलबे में बसा है। ग्लेशियर के मलबे से बने पहाड़ को मोरेन कहते हैं। तो ग्लेशियर के मलबे से जो पहाड़ बनते हैं उनको मोरेन कहते हैं। ये ऐसी जगह होती है जहां जमीन स्थिर नहीं है। तो जोशीमठ में भी काफी जमीन देखी। और सुरेंद्र ढाका हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, अगर देखा जाए तो ये हालात तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। नेशनल हाईवे पर दरारें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए रवि, अभी जिस तरह कल से दरारें दिखनी शुरू हुई हैं उससे सरकार भी सकते में है। सरकार को ये लग रहा है कि अब क्या करना है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा जोशीमठ को हटाया जा रहा है, सारे मकान हटा दिए गए हैं और उसके बाद भी दरारें नहीं रुक रही हैं। तमाम टीमें हैं जो उसका सर्वे कर रही हैं, इनकी सबकी रिपोर्ट आनी है। वाडिया इंस्टीट्यूट है और तमाम तरह के रुड़की IIT है और तमाम इंस्टीट्यूट है जो इसमें लगे हैं कि दरारें क्यों आ रही हैं, दरारें क्यों आ रही है, इसके कारण पर रिसर्च चल रही है। अभी तक रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। रिसर्च कंप्लीट होगी उसके बाद ही सरकार कुछ कहने की स्थिति में होगी। कल जब रंजीत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारी जो टीमें हैं इस पर रिसर्च कर रही हैं, दरारें बढ़ रही हैं, दरारों को देखा जा रहा है और दरारों के बीच में जो रिसर्च करने के लिए लगाई जाती है डिवाइस, वो लगाई गई है कि दरारें कितनी बढ़ रही हैं, किस स्पीड से बढ़ रही हैं, उसको तमाम तरह से देखा जा रहा है। तमाम टीमें देख रही है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत रवीश इसमें यह है कि चारधाम यात्रा शुरू होनी है, तारीख आ गई है और ऐसे में चारधाम यात्रा शुरू होनी है और ऐसे में जो नेशनल हाईवे है उस पर दरारें आ रही हैं तो सरकार को एक चिंता जरूर है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है और अभी जो टाइम है, समय है अभी सरकार के पास चारधाम यात्रा शुरू होने में, तो उसको लेकर सरकार तमाम तरह की तैयारी कर रही है। पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो टीमें हैं उनको लगाया गया है। NDRF की टीम वहां पर पहले ही डिप्लॉय कर दी गई है और NDF की टीम वहां पर है और भी अगर इस तरह कोई दिक्कत बढ़ती है तो उसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उससे भी बात की जा रही है। उसको भी वो भी इसकी देख में लगी है। अब देखना यह है कि जैसे दरारें और बढ़ती हैं या यही रुक जाती हैं, या जोशीमठ के जो आपदा वाला क्षेत्र है उसमें जिस तरह से दरारें बढ़ी हैं, क्या NS में भी दरारें बढ़ेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरह टीमें रिसर्च कर रही हैं, जल्दी ही वो अपनी रिपोर्ट देने वाली है, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो दरारें हैं वो किस वजह से बढ़ रही हैं। रवीश, सुरेंद्र, जैसा कि हमने देखा है कि पहले जोशीमठ में भी ऐसा ही देखा गया था, हल्की दरारें देखी गई थी, फिर वो दरारें बढ़ गई। और सबसे बड़ी चीज ये कि चारधाम यात्रा जब शुरू होगी, भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, उनके लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़े खतरे की दस्तक भी हो सकता है। देखिए रवि, सभी ये कहना गलत होगा कि बहुत बड़े खतरे की दस्तक हो सकता है। हाँ, एक सरकार को एक बार चिंता में जरूर डाल दिया है जिस तरह दरारें नेशनल हाईवे तक पहुंच गई हैं। जो स्टेट बैंक की ब्रांच है उसके सामने ये दरारें हैं जोशीमठ के अंदर, तो एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन सरकार अभी इस बात पर अडिग है कि जैसे जो टीमें रिसर्च कर रही हैं वो सब टीमें अपनी रिपोर्ट देंगी, उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन जो लोग विस्थापित हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जो काम है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन काम रवि रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह के अगर प्रोजेक्ट है वो रोक दिए जाएंगे तो विकास जो उत्तराखंड में होना है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो और एक देश में एक बड़ा मैसेज उत्तराखंड की तरफ से चले जाएगा कि जो विकास का जो काम है वो पहाड़ों में नहीं हो सकता है। तो इस बात को भी लेकर सरकार चिंतित है और जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार उन्हें रोकना भी नहीं चाहती है, क्योंकि NH का प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो बीजेपी केंद्रीय सरकार है, नितिन गडकरी हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि जो सीमा तक जो रोड ले जाने का टारगेट है, चारधाम यात्रा का जो पूरा मॉडल है ये इसको तैयार कर लिया जाए ताकि जो भविष्य में इस तरह की दिक्कत होती है वो ना हो। अब ये चारधाम यात्रा से पहले दरार दिखी है, इसको लेकर सरकार तमाम तरह की कवायद करने जुटी है। अब देखना यह सरकार की कवायद कितनी सक्सेसफुल रहती हैं। रवीश, सुरेंद्र, लेकिन 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें 9 दरारें आ गई। अब इस तरीके की क्या घटना पहले कभी देखी गई है या ये अभी जोशीमठ में जो दरारें आई है, जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग की अगर हम बात कर ले वहां पे भी उसी तरीके की दरारें देखने को मिल रही है और 9 जगह पे दरारें। देखिए रवीश, मैं मानता हूं कि अभी इस तरह की दरारें पहले नहीं देखी गई हैं। पहले लगातार लैंडस्लाइडिंग की चीची घटनाएं हुई हैं और तमाम तरह के इस तरह की जो जमीन धंसने की घटना हुई है एक दो जगह पर, लेकिन इस तरह की दरारें कहीं नहीं दिखती हैं। अब ये दरारें दिख रही हैं और दरारें लगातार नेशनल हाईवे पर लंबित दूरी तक बढ़ रही हैं, वो सरकार के लिए चिंता का सबब जरूर बना है। लेकिन सरकार के पास करने को कुछ है नहीं, चाहे वो NH की अथॉरिटी हो या उत्तराखंड सरकार हो, दोनों के पास करने को कुछ नहीं है। दोनों सिर्फ
जो जो विशेषज्ञ की टीम लगी है, उस विशेषज्ञ की टीम की जो रिपोर्ट आनी है उसका इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट जब आएगी तभी सरकार कुछ कहने की स्थिति में होगी रवीश इसमें। लेकिन अभी चाहे वो एनएच अथॉरिटी हो और चाहे उत्तराखंड सरकार हो, दोनों असमंजस की स्थिति में है कि दरारें क्यों बढ़ रही हैं और जिस तरह ये आगे जा रही हैं लगातार दूरी तक जा रही हैं, वो एक सरकार की चिंता का सबब तो है, नेशनल अथॉरिटी के लिए भी एक चिंता का सबब है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे अगर ये दरारें यहीं रुक जाती हैं, क्या ये दरारें आगे बढ़ेंगी। इस तमाम तरह की चीजों को लेकर जो कल से दहशत का माहौल जरूर दिख रहा है, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार प्रोजेक्ट को रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट रवि साहब भी जानते हैं, अगर चारधाम यात्रा और की बात करें उसके लिए एक बेहतर ट्रैक दिया जा रहा है और उस ट्रैक को रोक दिया जाए यदि बनाने से, तो आने जाने में कितनी दिक्कतें होती थी, लगातार कितने एक्सीडेंट्स होते थे। और सामरिक दृष्टि से भी इस चारधाम यात्रा का बहुत महत्व है। आप और अगर ये चारधाम यात्रा का ट्रैक किसी सूरत में रुकेगा नहीं, लेकिन जिस तरह रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सरकार ये कह चुकी है कि हम उसके बाद कोई निर्णय लेंगे, उससे पहले प्रोजेक्ट रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। रवि, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। ब्यूरो चीफ हमारे उत्तराखंड के सुरेंद्र हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं।